गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की और नया टॉपिक है जो हमारा वो है स्पीड। व्हाट इज स्पीड जानेंगे इसके बारे में कि क्या स्पीड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और स्पीड को बढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। बात करते हैं द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट, यानी कि किसी व्यक्तिगत इंसान के किसी भी एक मूवमेंट को परफॉर्म करने की एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें वो मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट, जब कोई किसी काम को या किसी कार्य को वो सेम पैटर्न को बार बार एक ही पैटर्न को किसी फास्ट रेट के साथ में करता है, तो इस चीज को हम उसकी स्पीड के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि स्पीड यूं भी कहें कि एक स्पीड बॉडी को जितनी तेजी गति में हम उसको प्रदान कर सकते हैं उतनी तेज गति उसको प्रदान करने का एक माध्यम है। या फिर यूं कहें कि तेज गति जो हम बॉडी को जितनी तेज गति बॉडी में लगा सकते हैं, इस प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, ये स्पीड कहलाती है। या फिर यूं मान लीजिए स्पीड को हम यूं समझे कि हमारे पास एक कॉपी है और कॉपी के हम पेज को बार बार उस तरह से पलट रहे हैं और एक ही चीज को देखिए, एक ही पेपर को या फिर एक ही मूवमेंट को हम बार बार कर रहे हैं, यानी कि पेपर को पलटना एक ही सेम मूवमेंट है जिसको हम बार बार कर रहे हैं। और उसको अगर हम तेज गति के साथ में करते हैं यानी कि स्पीड मूवमेंट के साथ में करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है, हमारी गति कहलाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न, यानी कि एक ही पैटर्न को वो किसी यदि एक ही पैटर्न को वो व्यक्तिगत इंसान फास्टर रेट के साथ में करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी ऐसी कैपेसिटी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। आइए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है स्पेशली इन रनिंग, जैसे कि रनिंग में हमें देखने को मिलती है हम दो पांव यानी कि बार बार दोनों पांव को आगे रखते हुए दौड़ते हुए चलते हैं, यानी कि एक ही पैटर्न को बार बार दोहरा रहे हैं, पांव एक ही क्रिया को बार बार कर रहे हैं यानी कि और तेज गति के साथ में कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड के कई प्रकार यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। रिएक्शन एबिलिटी, हमारी बॉडी में रिएक्शन एबिलिटी भी हमारे को देखने को मिलती है। एक्सेलरेशन एबिलिटी, एक्सेलरेशन का मतलब है कि गति में रहते हुए और गति प्रदान करना, ठीक है, एक्सेलरेट होना, ये भी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। मूवमेंट स्पीड और लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस, इस प्रकार के टाइप्स जो है इन टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। जानते हैं सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी के बारे में कि रिएक्शन एबिलिटी, व्हाट इज रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली, यानी कि रिएक्शन एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें इंसान बड़ी जल्दी क्विकली रिएक्ट करता है टू एनी एक्शन और सिग्नल, कोई भी किसी प्रकार का सिग्नल उसे मिलता है या कोई भी एक्शन उसे मिलता है तो वो जल्दी उसका रिस्पॉन्स देता है। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब एक्शन का रिएक्शन, किसी ने आवाज लगाई पीछे से और हम पीछे जल्दी से मुड़ते हैं, ठीक है, किसी ने इधर से आवाज लगाते हैं हम इधर अब मुड़ते हैं, कोई सिग्नल देता है तो हम सिग्नल को का वापस जवाब हमारे हिसाब से उस सिग्नल की जैसी हमसे पूछा गया है उसी हिसाब से हम भी अगले को सिग्नल देके वो जवाब देते हैं। तो ये चीजें होती है कि एक्शन, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन एबिलिटी, तो फटाफट इसका क्विकली रिस्पॉन्स वापस देना, वापस रिएक्ट करना कि अगले ने क्या पूछा है हम उसका रिएक्ट करें। सपोज कोई टीचर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट्स को आते हुए तो वो फटाफट उसका जवाब दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी, यानी इसे हम रिएक्शन एबिलिटी के नाम से जानते हैं। इट डिपेंड कंप्लीटली ऑन कोऑर्डिनेटिव प्रोसेसेस, यानी कि कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस पर डिपेंड करता है, इसमें बॉडी के प्रत्येक अंग सभी पूरी तरह से कार्य करते हुए न होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन एबिलिटी, से आप नोट कीजिए। स्पीड के टाइप्स की हम बात कर रहे थे, स्पीड का जो सेकंड टाइप है उसकी हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी, यानी तो देखिए रिएक्शन एबिलिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन एबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि गति में रहते हुए और तेज गति बॉडी में लाना, ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम लो स्पीड स्टेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी में लो स्पीड स्टेट से जो आपकी गति पहले बॉडी में आपकी गति है उससे और ज्यादा तेज आपको हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पर। स्प्रिंटर्स अचीव, स्प्रिंटर्स मतलब जो तेज धावक होते हैं, तेज दौड़ने वाले जो होते हैं, स्प्रिंटर्स अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेते हैं आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड, यानी कि लमसम 6 सेकेंड के बाद में वो अपनी पूरी गति वो जो बॉडी में होती है पूरी गति बॉडी में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है
कि यानी कि 6 सेकंड पहले जो उनकी बॉडी की जो स्टेट थी वो किस स्टेट में थी, लो स्पीड स्टेट थी, और 6 सेकंड बाद में जो बॉडी पे स्पीड लगी है, ये एग्जांपल दिया है, 6 सेकंड बाद में जो बॉडी पे स्पीड लगी है वो कौन सी लगी है, मैक्सिमम स्पीड उन्होंने लगा दी। यानी कि इस स्टेट से, लो स्पीड स्टेट से वो अब इस स्टेट में आ गए, यानी कि मैक्सिमम स्टेट में आ गए। जब इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाते हैं तो उसको क्या क्या कौन सी एबिलिटी कहा जाता है, उसे एक्सेलरेशन एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगली टाइप्स की बात करते हैं स्पीड की। नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट स्पीड, यानी मूवमेंट स्पीड भी एक स्पीड का टाइप कहलाता है। इट इज द एबिलिटी टू द मूवमेंट इन द मिनिमम टाइम, यानी कि कम से कम समय में आप अपने मूवमेंट को पूरी पर्याप्त मात्रा में, जो आपको काम है, जो आपका टास्क है, उसको आप कंप्लीटली कर लें। ठीक है। इट डिपेंड अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, ये फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो इंसान के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके कोऑर्डिनेटिव यानी कि दूसरे जो हाथ पांव के जो उसके एबिलिटीज है वो उसको इंसान का कितना साथ देती है। जैसे कि एक जवान जो एक युवा अवस्था के अंदर, वो मानेंगे यूथ जिसकी उम्र 18 वर्ष है या 20 वर्ष है या 25 वर्ष है, वो अब युवा अवस्था के अंदर उस, जैसे मान लीजिए सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक की जो उम्र है वो एक की उम्र है यहाँ पर 25 वर्ष, और एक जो एक इंसान है उसकी उम्र है यहाँ पर 80 साल, ठीक है, 80 वर्ष। अब ये जो 25 वर्ष जो जिसकी उम्र है उसको हम एक टास्क देते हैं कि आपको यहाँ आपको आगे जो 2 पत्थर पड़े हुए हैं उन पत्थर को आपको जाके उठाना है और वापस आना है। ये जाके आता है, वापस आता है कितने मिनट में, यानी कि ये आता है मान लीजिए 5 मिनट के अंदर वापस आता है। ठीक है। और इसको कहते हैं कि आपको भी ठीक यही काम करना है, लेकिन ये जब जाके वापस आते हैं तो हो जाते हैं यहाँ पर 20 मिनट। कितने हो जाते हैं, 20 मिनट कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो ये देखिए इस उम्र में, यानी कि 25 साल की जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में और कोऑर्डिनेटी जो देखने को मिलती है वो 80 साल की उम्र की बॉडी में देखने को बहुत इसके मुकाबले कम मिलती है। ठीक है। यूं नहीं कहेंगे कि मिलती नहीं है, हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन मिलेगी, लेकिन इसके मुकाबले बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है। तो ये जो डिपेंड करती है मूवमेंट स्पीड, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी पे और कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है कि इंसान अपने मूवमेंट को कितने मिनिमम टाइम में कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है। तो ये भी स्पीड का एक टाइप हो गया, यानी कि मूवमेंट स्पीड भी एक बॉडी में हमारे को देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं लोकोमीटर एबिलिटी। देखिए लोकोमीटर एबिलिटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मिनिमम स्पीड, सॉरी मैक्सिमम स्पीड। ये ऐसी लोकोमीटर एबिलिटी बॉडी में ऐसी स्पीड होती है, या फिर यूं कहें कि ऐसी एबिलिटी होती है जो मैक्सिमम स्पीड को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखती है फॉर मैक्सिमम टाइम हो या फिर डिस्टेंस, लंबे समय तक या फिर लंबी दूरी तक ये हमारी बॉडी में उस स्पीड को बनाए रखना क्या कहलाता है, लोकोमोटर एबिलिटी कहलाता है। सपोज जैसे कि मान लीजिए एक हॉकी गेम है, 70 मिनट का गेम होता है, 70 मिनट तक हमें थकना ना हारना है। ठीक है। ना हमें थकना है ना हमें हारना है, जब तक ये 70 मिनट पूरे ना हो जाते, जब तक हमारी बॉडी में हमें क्या बना के रखनी है, हमारी बॉडी में हमें स्पीड बना के रखनी है, वो भी मैक्सिमम टाइम तक या फिर मैक्सिमम स्पीड को हमारी बॉडी में बना के रखना है, जब तक ये गेम पूरा हो ना जाता है, ये हो ना जाए, या इसका टाइम पूरा ना हो जाए, या फिर जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी कवर ना हो जाए, जब तक हमें हमारी बॉडी में बनाकर रखनी पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5th पॉइंट की स्पीड एंडोरेंस। जैसे नाम से पता चलता है कि हमें इन दोनों चीजों को साथ में रखना पड़ता है, स्पीड को और एंडोरेंस को। स्पीड भी बॉडी में होनी चाहिए और बॉडी में सहनशीलता भी यहाँ पर हमारे सामने होनी चाहिए। स्पीड एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड। देखो स्पीड एंडोरेंस क्या है, स्पीड एंडोरेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हमें बॉडी में परफॉर्मेंस करने पड़ते हैं, हमारे वो मूवमेंट के साथ में परफॉर्म करना विद हाई स्पीड, हमें हाई स्पीड के साथ में और अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग, यानी कि थकआउट की अवस्था में भी, हम थकआउट की अवस्था में भी हमें हमारी बॉडी में वो स्पीड बनाए रखनी पड़ती है। ठीक है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्पीड एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, या ऐसी एबिलिटी जो हम थक जाते हैं पूरी तरह से, फिर भी हमारी बॉडी में हमने स्पीड को बनाए रखा हुआ है। तो ऐसी एबिलिटी जब हमारे अंदर होती है तो ऐसी एबिलिटी क्या कहलाती है, ऐसी जो एबिलिटी है वो किस नाम से जानी जाती है, वो स्पीड एंडोरेंस के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके यहाँ पे टाइप हो गई स्पीड के, यानी कि पहला हमने पढ़ा था रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है एक्सेलरेशन, तीसरा है मूवमेंट स्पीड, फिर है लोकोमीटर और स्पीड एंडोरेंस। ये 5 प्रकार के इसके स्पीड के टाइप्स होते हैं, नोट कीजिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड्स टू डेवलप स्पीड, यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स जिससे कि हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या ऐसे कुछ मेथड जिनसे हम स्पीड, जिनसे हमें पता चलेगी इन चीजों से स्पीड बॉडी में बढ़ाई जा सकती है या इससे बॉडी में स्पीड बढ़ती है। पहली बात करते हैं एक्सेलरेशन रन्स, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यानी कि बॉडी में पहले से ही किसी हमारी बॉडी में स्पीड लगी हुई हो, यानी कि पहले ही बॉडी गति में हो और उस स्पीड को और इंक्रीज कर देना, यानी कि उस गति में और गति पैदा कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन रन्स आर यूजुअली अडॉप्ट टू डेवलप स्पीड, एक्सेलरेशन रन को यूज में लेकर हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम लो स्पीड स्टेट, यानी कि स्पेशली जैसे कि हम लो स्पीड स्टेट से मैक्सिमम स्पीड्स में आ जाना, ये तरीका एक स्पीड में बढ़ाने का तरीका कहलाता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सपोज पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। हम सीधा सीधा यूं समझे हैं कि एक बाइक राइडर, यानी कि एक बाइक राइडर जब मान लीजिए पहले वो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड है उसकी 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70, इस तरह से मान लीजिए पहले वो जो बाइक राइडर है वो 40 की स्पीड में अपनी बाइक को चला रहा था, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, आप भी बाइक चलाते हैं, तो बाइक चला रहा था, जैसे 40 की स्पीड में बाइक चला रहा था, उसने वहां पर रेस को दिया हुआ है जिसे हम एक्सीलरेट कहते हैं, उसने एक्सीलरेटर को 40 की स्पीड में पकड़ के रखा था कि उतनी स्पीड में ये चले। अब क्या करता है वो बाइक राइडर, उस एक्सीलरेटर को और ज्यादा जोर से खींचता है या और ज्यादा घुमाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो कांटा है ये यहां से यहां चला जाता है। मतलब वो पहले जिस अवस्था में था यानी कि 40 की स्पीड में था, अब वो उसी में और स्पीड इंक्रीज कर रहा है और एक्सीलरेट कर रहा है, तो वो किस में चला गया, अब उसकी स्पीड बढ़ के क्या होगी, अब उसकी स्पीड बढ़कर 70 हो गई है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मेथड। इसे हम एक्सेलरेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और यही चीज हमने जब एक बॉडी में हमने अप्लाई कर दी, यही चीज जब हमने एक बॉडी पे अप्लाई कर दी, तो रनिंग में जो बॉडी है हमारी, यही उसमें एक्सेलरेशन स्पीड रन्स कहलाती है। यानी कि सपोज के पहले हम लो स्टेट में थे, ये लो स्टेट हमारा 40 है, यानी कि जिस स्पीड से हम पहले भाग रहे हैं वो 40 की स्पीड से हम भाग रहे थे। अब क्या करते हैं हम, अब क्या कर रहे हैं हम इस बॉडी के अंदर हमने ये मैक्सिमम जो स्पीड है, इस मैक्सिमम स्पीड को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब बॉडी की स्पीड में भागेगी, अब बॉडी भागेगी 70 की स्पीड में, यानी कि 40 लो स्टेट से बॉडी आ गई मैक्सिमम स्टेट में। और यह एक तरीका है क्या बढ़ाने का, बॉडी में स्पीड बढ़ाने का। और इस तरीके को और इस प्रकार की एबिलिटी को या कैपेसिटी को क्या किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन रन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है या फिर मेथड है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर पीस रन और रेसेस, यानी कि पीस रन देखो पेस रन कैसे होता है और रेसेस क्या होता है। पेस रन मींस रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ ए रेस एट द कांस्टेंट स्पीड, यानी कि पेस रन का मतलब ये होता है कि मुझे यहां से लेकर, ये मेरी स्टार्टिंग लाइन है, मुझे इस स्टार्टिंग लाइन से लेकर ये यहाँ पर मेरा पाथ है और मुझे यहाँ तक जाना है, और इसकी कम से कम दूरी है, मान लीजिए 1000 मीटर, 1000 मीटर इसकी दूरी है। इस दूरी पे मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे तय करना है और यहाँ पर हम हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें दौड़ना है। अब क्या होगा यहाँ पर कि पीस रन का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, पीस रन का मतलब क्या होता है कि द पीस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ ए रेस, यानी कि पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें हमें रनिंग करनी है और एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि स्थिर अवस्था में, यानी कि एक ही स्पीड बनाए रखना है आपको, और जब तक कि आपका एम आपके पास ना आ जाए, जहां तक आपको एक ही स्पीड, एक ही अवस्था में आपको दौड़ना है, ना आपकी स्पीड को आपने कम करनी है ना आपकी स्पीड को आपने बढ़ानी है, ठीक है। और यहाँ पर इसी स्पीड से आपको वहां तक जाना है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड, इसे कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और इस तरह की एबिलिटी अपनी बॉडी में आप डालकर कांस्टेंट स्पीड एक लक्ष्य तक रख के आप खुद दौड़कर आप क्या कर सकते हैं, आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम पेस रन और रेसेस है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी में स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नोट कीजिए।